आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आसान तरीका, हलवाई की 4 ट्रिक घर पे ही बनाए बिल्कुल आसानी से ये घेवर। नमस्कार जी, मैं हूँ रेनू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना हो और घेवर की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको राजस्थान का मशहूर घेवर। दिख रहा है ना, एकदम जालीदार, कुरकुरा और चाशनी में डूबा हुआ गर्मा गर्म घेवर। देखते ही आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। घेवर बनाते समय चाशनी सही नहीं बनती या तेल में बिखर जाता है? वीडियो को पूरा देखें, ये समस्या आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ असली चीज है बैटर, बढ़िया घेवर बनाने के लिए, यानी कि घोल। हलवाई कैसे बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। मैंने लिए है 4 बड़े चम्मच देसी घी। एक बर्फ का बड़ा सा ब्लॉक ले लेना है और उसे घी के साथ अच्छे से फेंटना है। जब तक फेंटना है जब तक वो इस तरीके का मक्खन ना बन जाए। बिल्कुल अच्छे से एक ही डायरेक्शन में ही फेंटना है। ये देखो, इस तरीके मक्खन बन गया ना। ये जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है ना, इसे निकाल के हम बाहर फेंक देंगे। अब हम इसे दोबारा फेंटेंगे और एक ही डायरेक्शन में ही फेंटना है। और जब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल मलाई जैसा, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर ना हो जाए। दिख रहा है ना आपको, पहले ये येलो कलर का था, अब ये बिल्कुल व्हाइट हो चुका है। बस यही सिचुएशन चाहिए हमें। 1 कप मैंने मैदा लिया है और मैंने इसे पहले ही अच्छे से छान लिया था। आपको भी याद रखना है कि 1 कटोरी लेना है और उसी से ही सारे माप लेने हैं। मैदे को एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स करना है और जब तक मिक्स करना है जब तक एकदम क्रम्बली ना हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें हवा भर जाएगी, जिससे हमारी जो जाली है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से बनेंगी। अब यहाँ आती है हलवाई की दूसरी ट्रिक। हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है बैटर में और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इससे क्या होगा, लम्स नहीं बनेंगे और हमारा जो बैटर बनेगा बिल्कुल एयरी बनेगा। और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना और जितना भी पानी इस्तेमाल करेंगे ना, हम बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। हम जो बैटर बनाएंगे ना एकदम रनी बैटर बनाएंगे, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, बिल्कुल इस तरीके का। अब हम बैटर को छानेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स है ना वो बाहर निकल जाए और बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ तैयार हो। ये देखो, इनमें जो छोटे छोटे से कण दिख रहे हैं ना, इनको इस तरीके से अच्छे से छान लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए, एकदम रनी। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है, यानी कि जितनी हम चीनी इस्तेमाल करेंगे ना उसका हाफ पानी इस्तेमाल करेंगे। जिस कप से मैंने मैदा नापा था ना, उसी कप से मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी एक कटोरी ले लेना, उसी कप से सब कुछ मापना। बातों बातों में चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए, इस तरीके से चेक करना है, हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, एक तार बनने से पहले ही टूट जाना चाहिए। तो चाशनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। घेवर बनाने के लिए हम इस तरीके का बर्तन लेंगे, बिल्कुल अंदर से चिकना, कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंदर से चिकना होना चाहिए और थोड़ा गहरा, ताकि घेवर बनाने में हमें और निकालने में उसे कोई दिक्कत ना हो। मैं रिफाइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ घेवर बनाने के लिए। अगर आपके पास घी है तो घी का इस्तेमाल करिए। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब हमने जो फ्रिज में बैटर रखा था ना, उसे इस आइस क्यूब के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा जो बैटर है ना वो गर्म ना हो। तो चलिए घेवर बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको। 1 चम्मच ले लो और उसके आधी चम्मच हमें बैटर डालना है। और कब डालना है, यहाँ आता है हलवाई की तीसरी ट्रिक। ये देखो, ये झाग कम हो गया ना, अब यहाँ हम दोबारा से बैटर डालेंगे, है ना। अब ये झाग दोबारा आ गया, अब ये दोबारा कम होगा, फिर हम बैटर डालेंगे। इसी मेथड को, इसी तरीके को हम बार बार रिपीट करेंगे। अगर झाग कम होने से पहले ही आप बैटर डाल दोगे तो ये जो जाली बन रही है ना, इसकी जगह हलवा बन जाएगा। तो इसी ट्रिक को आप यूज करके घर में ही हलवाई जैसा एकदम जालीदार घेवर बना सकते हो। कोई भी इस तरीके की लकड़ी या फिर बेलन से हमें बीच में होल करते रहना है ताकि हमारा घेवर एकदम परफेक्ट और हलवाई जैसा बन सके। कितना अच्छा घेवर बना है ना। अब ये जो साइड है ना,
वैसे तो अपने आप ही निकल जाती है, बट मैं आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ। अगर आपका घेवर नहीं निकलता है तो इस तरीके से आप अपना घेवर निकाल सकते हो। ये देखिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा दबा के ऊपर से भी पका लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपका घेवर निकल जाएगा। और कितनी जालीदार और कितना बढ़िया, बिल्कुल एक एक जाली नजर आ रही होगी आपको, एकदम बढ़िया और हलवाई जैसा। घर पे मैं नहीं, आप भी बना सकते हो मेरे बताए तरीके से। लग रहा है ना एकदम परफेक्ट। ये देखो, क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम दूसरा घेवर भी बना के तैयार कर लेंगे। जब आप बनाओगे ना ये घेवर, जालीदार, कुरकुरा, चाशनी में डूबा हुआ, गर्मा गर्म घेवर, तो घर वाले यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये घेवर आपने बनाया, और वो भी घर पर। अगर बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई जैसा घेवर बनाना चाहते हो तो ये जो झाग है ना, ये कम होगा, तभी आपको बैटर डालना है। और वो भी आधा चम्मच, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। देखिए, इस तरीके से बीच बीच में होल करते रहेंगे। दिख रहा है ना आपको ये घेवर का किनारा, ये अपने आप ही अलग हुआ है। पहले वाले घेवर में मैंने आपको अलग करके दिखाया था कि अगर घेवर नहीं निकलता है तो आपको कैसे निकालना है, और इस वाले में अपने आप ही अलग हो गया। अब घेवर को थोड़ा सा दबा के उसको ऊपर से अच्छे से पकाएंगे। देखिए, घेवर कितने आराम से बाहर निकल गया है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी घेवर को निकालने में। और कितना जालीदार, कितना परफेक्ट तरीके से हमारा घेवर बना है। तो यहाँ पे आती है हलवाई की चौथी ट्रिक। घेवर को जाली के ऊपर और इसी तरीके से टेढ़ा करके रखना है, ताकि घेवर में जो घी या ऑयल है ना, ये सारा का सारा बाहर आ जाए। तो 30 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब रबड़ी बना लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मावा लिया है और 1 कटोरी दूध लिया है। मेरे पास मावा था तो मैं मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध और मावे को अच्छे से पका लेंगे। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो, चाहे वो केसर हो, चाहे वो वनीला एसेंस हो। मुझे तो भाई इलायची का फ्लेवर पसंद है तो मैं इलायची दाना डाल रही हूँ। अब 1.5 चम्मच में इसमें चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। देखिए, रबड़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगी और इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। भाई मार्केट में 2 तरीके के घेवर मिलते हैं, एक तो चाशनी वाला, एक रबड़ी वाला। अब मैं लूंगी बिल्कुल मजेदार मलाईदार रबड़ी और उसको धीमे धीमे घेवर पे अच्छे से लगा दूंगी और ऊपर से काजू बादाम जो भी आपको पसंद है वो डाल के अच्छे से डेकोरेशन कर लेंगे। बन गया ना हमारा बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल हलवाई जैसा जालीदार, कुरकुरा और चाशनी में डूबा हुआ गर्मा गर्म घेवर। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। अगर आपको भी घेवर खाना पसंद है पर बनाना नहीं आता तो इस सावन इन 4 ट्रिक का यूज करके घर पे ही बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल हलवाई स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल में घर पे ही घेवर जरूर बनाएं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक